आज की घटना जो मैं सुनाने जा रहा हूँ आप लोग को, आपकी आंखों से आंसू ला देगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना AKP 24 अजय पंडित के साथ में। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है रामपुर, और रामपुर का ही एक जगह होता है आजिम नगर। आजिम नगर के एक गांव होता है इमरता। इमरता का रहने वाला एक लड़का होता है आसिफ अली। आसिफ अली की शादी हुमा नाम की एक लड़की से हो जाती है। 2004 में यह शादी होती है। उसकी शादी होने के बाद में लड़की होती है रामपुर की, जो कि शहरी मिजाज की होती है, और लड़का गांव का होता है। दोनों का बात पड़ता नहीं है, दोनों एक दूसरे में खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि लड़की शहरी मिजाज की होती है और लड़का गांव का। इस कारण से दोनों में हमेशा अनबन चलता रहता था। जब ऐसे ही धीरे धीरे बात आगे की तरफ बढ़ते गया, तो ये चल के 2012 में तब तक उसकी 4 बच्चे हो चुके थे, जो कि 3 लड़की और 1 लड़का। और 2012 में बहुत ज्यादा अनबन होने के कारण उन दोनों का रिश्ता टूट गया, तलाक होने पे मजबूर हो गया और दोनों अलग अलग हो गए। दोनों अलग होने के बाद में क्या हुआ कि जब अपने अपने घर चला गया, तो न तो एक दूसरे से कभी वो मिलने की कोशिश की, न बात करने की कोशिश की, न घर जाने की कोशिश की। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन बीतते बीतते उसके बाद में 2024 आ गया। 2024 में 2 और 3 जून की रात किसी के बारात में, शादी समारोह में दोनों एक ही जगह पे पहुंचे, जो कि रामपुर में वो शादी चल रहा था। तो दोनों गए थे, लड़की की मम्मी भी गया था, लड़का भी गया था, लड़का का बच्चा भी गया था, लड़की की बच्ची भी गई थी। सब वहां पे मौजूद हुए। जैसे ही शादी समारोह में खुशियों का माहौल था, खुशी का माहौल देखकर बहुत कोई नाच रहा था, कोई झूम रहा था, कोई खाना खा रहा था, अलग अलग तरह के। जैसे ही लड़की खाना खाने के लिए थाली लेके, अपना खाना लेके सामने खड़ा था, और लड़का खा रहा था, और लड़का का बच्चा सब जो था, दोनों का बच्चा था, वो सब भी खा रहा था। उसी में लड़की का नजर उस लड़के पे पड़ जाता है। 12 साल बाद उस लड़की का नजर उस लड़के पे पड़ता है। तो फिर दोनों जाकर क्या होता है कि लड़की देखने लगती है उसको। देखते 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 उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। ऐसे ही आंखों में आंसू आने के बाद में लड़का अपना खाने में मगन था। लड़का का जो बच्चा सब था, वो बोला कि हमको ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, खाने का सामान, जो खाना वाला व्यवस्था होता है, उसके बारे में बोल रहा था कि हमको ये दिलवा दीजिए, वो दिलवा दीजिए। तो वो दिलवाने में व्यस्त था। जैसे दिलवा के एक निवाला उठा के जैसे ही खाने जा रहा था, कि उसका नजर उस लड़की पे पड़ जाता है। लड़की के पे पड़ता है तो उसका जो हाथ में था वो मुंह में डाल के नहीं, वो थाली में ही डाल देता है। थाली में डाल के वो उसको ही देखने लगता है, लड़की को। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख देख के उसके आंख से आंसू आ रहा है, उसके आंख से आंसू आ रहा है। कभी लड़की बिलबिला रही है, कभी वो बिलबिला रहे हैं अंदर ही अंदर। लेकिन लड़की देखते 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 बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। इतना रोने लगती है ना कि वहां पे जो भीड़ जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है लड़की के पास। लड़के के पास भीड़ इकट्ठा हो जाता है, और किसी को नहीं पता होता है कि ये लड़का उसका हस्बैंड है। लड़का अपना हाथ में थाली लेके चुपचाप देख रहा है। दोनों एक दूसरे को कुछ बोलने की नौबत में नहीं था, बोलने की स्थिति में था ही नहीं। न लड़की बोल पा रही थी, न लड़का बोल पा रहे थे। उसके बाद में लड़की की माँ आती है। लड़की की माँ आने के बाद में लड़की को बोलता है, क्यों रो रही हो, चुप रहो। तो ऐसे ही कुछ बात आगे बढ़ते बढ़ते तो लड़की की माँ का नजर भी उस लड़के पे पड़ जाता है। जब लड़की पे पड़ जाता है तो उसकी माँ की आंखों से भी आंसू आने लगता है, वो भी रोने लगते हैं। ये सब रोते हुए देखकर जो बगल में लोग होते हैं शादी समारोह में, वो उसको खुशी दिया जाता है, उसको समझाने की कोशिश करता है किस लिए रो रहे हो, पूछने की कोशिश करता है। लेकिन वो कुछ बोलने की नौबत में नहीं थी, बोलने की स्थिति में नहीं थी। तो उसके बाद में लड़का एकदम देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है।
तब जाके धीरे धीरे क्या होता है कि लड़की की माँ जाके लड़का से बात करता है कि कैसे है। तो जो भी अपना रीति रिवाज होता है उस रिवाज से अपना उसको मान प्रतिष्ठा करता है लड़का और बोलता है हम ठीक है मम्मी, आप कैसे हैं। तो ऐसे ही बात करते करते धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेता है। एक दूसरे से बात तो उस समय नहीं करता है, नंबर ले लेता है। नंबर लेके अपने अपने घर जाता है। घर जाके एक दूसरे को कॉल करता है। पहले लड़का फोन करता है तो लड़की रिसीव करती है, बात करता होता है। बात होने के बाद में लड़का बोलता है कि पहले कितनी खूबसूरत लग रही थी, पहले जितनी अच्छी लगती थी अब शायद नहीं लग रही हो, और अब 42 साल की बुढ़ी लग रही है। तो लड़की बोलती है आप भी तो 45 साल के बूढ़े हो गए हैं, आप भी कहाँ जवान हैं, आपका भी तो रंग उड़ गया है ना। तो फिर लड़का बोलता है हाँ मेरा भी रंग उड़ गया है, तुम्हारा भी उड़ गया है, लेकिन हम अभी उसी याद में हैं जिस याद में हमको छोड़ के गई थी, हम उसी याद में हैं, आज भी जिंदा है। तो लड़की बोलती है क्यों अभी तक आपने शादी नहीं किया। तो लड़का बोला क्या तुमने कर लिया। तो ये सब सुन के रोने लगता है। इसी बात में क्या होता है कि 12 साल बाद जब बात होने के बाद वह लड़की बोलती है कि हो सके तो मुझे माफ करना। लड़का भी यही बोलता है हो सके तो मुझे माफ करना। तो ऐसे ही बात करके फोन रख देता है। फिर दोबारा घंटी बजता है तो फिर बात बढ़ने लगता है। बात बढ़ने के बाद में वो लड़का पूछता है कि इतनी खूबसूरत थी वो दिन हमें याद आ रहा है। तो लड़की क्या बोलती है जो जिंदगी की रंगत थी तुम्हारे जाने के बाद सब खत्म हो गया, मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैं भी उसी याद में आपका इंतजार कर रही हूँ, आज भी इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वहाँ आने के बाद मैंने आज तक शादी नहीं की, नहीं किसी के ऊपर देखने की कोशिश की, बस आपके याद में हम अभी भी जिंदा है। इतना ही बात सुनता है तो लड़का बोलता है क्या अभी आपके माँ बाप से बात कर सकते हैं, क्या आपके माँ बाप से मिल सकते हैं। तो लड़की बोलेगी वो आपकी मर्जी, आप मिलिए अथवा ना मिलिए। फिर ऐसे ही बात करके उस दिन फोन काट देता है। दूसरा दिन वो लड़का फिर फोन करता है और बोलता है कि फिर से हम दोनों शादी कर सकते हैं क्या। तो लड़की बोलती है हम भी इसी इंतजार में हैं कि आप कब बोलिएगा और कब हम आपके पास आ जाए। तो फिर लड़की क्या होता है कि अपने माँ बाप से बात करता है। लड़का अपने माँ बाप से बात करता है, घर में दोनों सहमत होता है। सहमत होने के बाद में फिर से शादी दोनों में हो जाता है। वो रीति रिवाज जो रीति रिवाज से पहले शादी हुआ था उसी रीति रिवाज से फिर से दोबारा शादी होता है। शादी होने के बाद जो बच्चे थे सब एकजुट हो जाते हैं। जो माँ से 3 बच्चे बिछड़ गए थे और बाप से 1 बच्ची बिछड़ गई थी, वो जब मिलते हैं तो इतना खुश होते हैं ना, तब खुशी का आंसू आंख से थम नहीं रहा था। कभी रो रहे तो कभी हंस रहे, कभी रो रहे तो कभी हंस रहे। उसकी बहन जो लड़की थी उसका भाई मिल गया, जो भाई था उसका बहन मिल गया। सबको इकट्ठा होकर खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। जब दोनों अलग होते हैं तो ऐसे होते हैं जैसे कि कभी मिले नहीं, और जब मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे कभी अलग हुए नहीं। ये कहानी देखने के बाद आप लोग की आंखों में जरूर आंसू आ गया होगा, क्योंकि इस कहानी में ऐसा होता है क्योंकि पिछड़ा हुआ फैमिली आप इससे फिर मिल जाता है 12 साल के बाद 2024 में फिर से दोबारा मिल जाता है। और ये सब खुशी से फिर उत्तराखंड की वादियों में घूमने जाता है। वहां से घूमने के बाद किसी तरह से मीडिया वाले को खबर पहुंच जाता है। आज तक का एक आमिर अली है, उनको ये खबर पता चलता है और अपना चैनल में प्रकाशित करता है। उसी के माध्यम से हम इस घटना को आप लोग के सामने में रखे हैं। तो यह घटना सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को गलत बनाना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सतर्क रखना है, आपको होशियार रखना है। खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।